हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, अभी हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पे बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम जो इसके पहले चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं वो वोकेबुलरी का पूरा पोर्शन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये ग्रामर की सीरीज़ है। पूरा कंप्लीट ग्रामर कोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो मदद करेगा ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना देगा। तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मॉडल, और मॉडल हम ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले हैं। इस पर हमने 11 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये उसी का 12वां पार्ट है। तो अगर आपने वो 11 वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये उसी का 12वां वीडियो है और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ये दो मॉडल्स जिनको हम कहते हैं हैज़ टू और हैव टू। तो ये मॉडल्स कहाँ लगाए जाते हैं और इन्हें हम कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, आज हम ये डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा कुछ आता है, या तो आता है ना पड़ता है या फिर आता है ना है। जैसे मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, या उसे सुबह चाय बनानी पड़ती है, या हमें सुबह दुकान खोलना पड़ती है, तो ये ना पड़ता है। जैसे कि हमें कल एग्ज़ाम देना है या फिर उसे नई कार खरीदना है। तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसमें हमें यूज़ करना होता है हैज़ टू या फिर हैव टू। अब हम हैज़ टू कब लगाते हैं? हैज़ टू हम जब लगाते हैं जब सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की जगह ही, शी या फिर नेम होता है। और हैव टू हम लगाते हैं जब सब्जेक्ट की जगह या तो आई होता है, या यू होता है, वी होता है, या फिर दे होता है। इन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम ही रहता है, या तो ना पड़ता है या फिर ना है। अब चूंकि इसमें दो शब्द हैं तो हम ये हैज़ और हैव को समझते हैं पहला शब्द, और टू को समझते हैं बचा हुआ भाग। तो ये स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं कि अगर आपको नॉट लगाना होगा इस तरह के मॉडल में तो आप इन दोनों के बीच में लगाओगे, यानी आप इसको लिखोगे हैज़ नॉट टू या फिर आप लिखोगे हैव नॉट टू। अगर आपको यस नो सेंटेंस बनाना होगा तो आप हैव के बाद सब्जेक्ट लिखोगे और फिर लगाओगे टू। इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है, क्या तुम्हें रोज किचन में आलू छीलना पड़ते हैं? देखिए लास्ट में ना पड़ता है आया, तो इसे देख के हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे हैज़ टू लगाना है या फिर हैव टू लगाना है। दूसरी चीज़, अब आपको दोनों में से क्या लगाना है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट की जगह तुम्हें लिखा है, तुम्हें यानी होता है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं हैव। तो हमने यस नो क्वेश्चन है इसलिए हैव को शुरू में लिखा है, तो हमने लिख दिया हैव। फिर उसके बाद में हमने लिखा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद बचा हुआ भाग लिखा टू। तो हैव हो गया पहला शब्द, यू हो गया सब्जेक्ट, और टू हो गया बचा हुआ भाग। फिर हमने मेन वर्ब लिख दी छीलना, छीलने को इंग्लिश में बोलते हैं पील। फिर उसके बाद लिखा पोटैटो यानी होता है आलू, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर हमने लिखा इन किचन, ये प्लेस है। और सबसे लास्ट में लिखा डेली, ये टाइम है रोज। तो पूरा सेंटेंस बना, क्या तुम्हें रोज किचन में आलू छीलना पड़ते हैं? तो ये बना हैव यू टू पील पोटैटो इन किचन डेली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे दोपहर में कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाना पड़ती है। देखिए लास्ट में इसमें भी ना पड़ता है आ रहा है, तो हम इसमें भी हैज़ टू हैव टू लगाएंगे। फिर दूसरी चीज़ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट की जगह लिखा है मुझे यानी होता है आई, तो फिर हम आई के साथ हैव टू लगाएंगे। तो आई हैव टू, पढ़ाने को इंग्लिश में टीच कहते हैं, और इंग्लिश को इंग्लिश में इंग्लिश ही कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आई हैव टू टीच इंग्लिश। फिर इन कॉलेज प्लेस है, और इन द आफ्टरनून ये टाइम है। तो मुझे दोपहर में कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाना पड़ती है, तो आई हैव टू टीच इंग्लिश इन कॉलेज इन द आफ्टरनून। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उससे टीवी पर न्यूज़ देखना पड़ती है। देखिए इसमें भी ना पड़ता है आया, और सब्जेक्ट की जगह उसे आ रहा है यानी ही या शी होता है, और उसके साथ हम हैज़ टू लगाते हैं। तो हमने शुरू में लिखा ही, फिर उसके बाद हमने लिख दिया हैज़ टू, ही हैज़ टू। फिर उसके बाद हमने लिखा मेन वर्ब देखना यानी वॉच, न्यूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑन टीवी यहाँ पर प्लेस है, और टुडे यहाँ पर टाइम है। तो हमने बना दिया उसे टीवी पर न्यूज़ देखना पड़ती है, तो ही हैज़ टू वॉच न्यूज़ ऑन टीवी। और यहाँ पर आज जैसा कुछ है ही नहीं, तो ये टुडे की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये गलती से लिख गया है। तो सेंटेंस सिर्फ ये बनेगा, उसे टीवी पर न्यूज़ देखना पड़ती है, तो ही हैज़ टू वॉच न्यूज़ ऑन टीवी, और फुल स्टॉप यहीं पर। ठीक। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें सर्दियों में स्वेटर पहनना पड़ती है? देखिए इसमें भी ना पड़ता है आया, तो हमें हैज़ टू हैव टू लगाना है, और सब्जेक्ट तुम्हें लिखा हुआ है तो यू होता है, यू के साथ हम हैव टू लगाते हैं। और शुरू में क्या है, यानी ये यस नो सेंटेंस है, तो हमें मॉडल का पहला शब्द सबसे शुरू में लिखना है, तो हमने लिख दिया हैव।
फिर उसके बाद में हमने लिखा यू, ये सब्जेक्ट है, और फिर हमने लगा दिया बचाव भाग। वो जो 2 और 3 शब्द वाले मॉडल वाले जो फॉर्मूले थे वो आप कॉपी में लिख के अलग साइड में रख लीजिए, ताकि जब मैं ये सेंटेंस बनाऊं तो आपको ये ठीक से समझ में आ सके कि कहाँ पे क्या लिखा गया है। वो हमने पिछले कुछ चैप्टर में डिस्कस किया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो हैव सब्जेक्ट, फिर टू, उसके बाद वियर, ये मेन वर्ब है पहनना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर स्वेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा मेन वर्ब के बाद। और इन विंटर्स, ये हमारा टाइम है, विंटर में एस लगेगा, हमेशा ही रहता है। तो ये बन गया, क्या तो हमें सर्दियों में स्वेटर पहनना पड़ती है, तो हैव यू टू वेयर स्वेटर इन विंटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, उन्हें कितने बजे सुबह दुकान खोलना पड़ती है, तो ये हो गया ना पड़ती है, आ गया, हैव टू लगेगा। उन्हें का मतलब दे होता है, तो दे के साथ हैव टू लगाते हैं। और इसमें कितने बजे लिखा हुआ है, तो ये है WH फर्स्ट सेंटेंस। तो हम WH फर्स्ट सेंटेंस में ये WH वर्ड सबसे शुरू में लिखेंगे, कितने बजे यानी व्हाट टाइम। फिर हमने लिखा मॉडल का पहला शब्द हैव, उसके बाद लिखा सब्जेक्ट दे, और फिर लगा दिया टू। पहला शब्द सब्जेक्ट, बचाओ भाग। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो खोलने को इंग्लिश में ओपन करना कहते हैं, तो ये हो गया ओपन। व्हाट टाइम हैव दे टू ओपन, फिर हो गया शॉप, और इन द मॉर्निंग यानी सुबह, उन्हें कितने बजे सुबह दुकान खोलना पड़ती है, तो व्हाट टाइम हैव दे टू ओपन शॉप इन द मॉर्निंग। तो आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2 मॉडल्स और रह जाते हैं, इन्हें हम जो 2 मॉडल्स रह गए हैं इन्हें हम अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो टोटल 13 चैप्टर्स में, 13 वीडियोस में आपका ये मॉडल का पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया। इसके बाद हम टेंसेस शुरू करेंगे, और टेंसेस में हम टोटल 11 वीडियोस बनाएंगे, और उन 11 वीडियोस के बाद हम एक रिवीजन सेशन रखेंगे। और आई गारंटी कि आपको वो 11 वीडियोस देखने के बाद टेंसेस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आपको टेंस हमेशा के लिए अपने दिमाग में एकदम से याद रह जाएंगे। तो अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है, बताना है, तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।